ये एक राजा की है जो बहुत ही निर्दयी और घमंडी था। छोटे छोटे लोगों को भी बहुत कठोर सजा मिलती है। समय के साथ साथ उस राजा का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक राजा बीमार हो गया और उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज किसी भी वैद्यकीय के पास नहीं था। सारा टाइम बोझ में ही रहती थी। अब राजा को लग रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो राजा की मृत्यु से बहुत डरता था। अपने डॉक्टर को दूर करने के लिए वो राजा रोज प्रार्थना करने लगा, भगवान किसी भी तरह से मेरी जिंदगी बचा लो। मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ और किसी को कड़ी सजा नहीं दे रहा हूँ। बचा लो, मुझे अभी मरना नहीं चाहिए। उसकी प्रार्थना सुनी। एक रात उस राजा के सपने में भगवान आए और उस राजा ने अपने जीवन की भीख मांगनी शुरू कर दी। उस राजा पर दया कर भगवान ने कहा, तुमने पूरी जिंदगी के लोगों को परेशान किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम एक भी अच्छा काम करोगे तो बीमारी ठीक कर दोगे और तुम फिर से एक नई जिंदगी मिल जाओगे। इस रिपोर्ट से ही उनकी किस्मत टूट गई और उनकी बीमारी भी ठीक हो गई। राजा अब पहले स्वस्थ हो गए थे और अब उनके लिए बस एक अच्छा काम करना था। राजा ने अपनी पत्नी को उठाया, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गई और वह तुरंत एक थाली में फल और मिठाई खाने को ले आई। लेकिन राजा ने बहुत जल्दी उससे एक अच्छा काम करना चाहा, तो उसकी पत्नी ने उसे तुरंत बुला लिया। टूट कर रही है और आत्मा में उसने एक की थाली फेंक दी और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए वो बाहर की तरफ भागा। बाहर उसने अपने सैनिकों से घोड़ा लेकर आते हुए कहा, महाराज आप पिछले कुछ समय से बीमार थे, तो हम रोज की तरह सभी घोड़ों को घास चरने के लिए जंगल भेजते हैं और उनके आने में अभी देर हो रही है। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिकों को मौत की सजा सुनाई और ध्वस्त कर पैदल ही महल से बाहर निकाल दिया। छोटी सी स्थापना। राजा ने एक व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। राजा उस भिखारियों के पास गया और उसे सोने बच्चे के वो सारे आकर्षण दे दिए जो उसने पहने थे, जिससे उस भिखारियों की गरीबी दूर हो गई और राजा का एक अच्छा काम भी हो गया। राजा खुशियां अपने महल में आया और चैन से सो गया। फिर से भगवान ने सपने में आकर कहा, मैंने एक अच्छा काम करने को कहा था, लेकिन मैंने उस एक काम को करने से पहले भी कई गलत काम किए। पहले तो बिना वजह अपनी पत्नी को चोदा और फिर अपने सैनिक बनाए। बिना किसी गलती के मृत्युदंड दिया जा सकता है और अब विवाह से मुक्ति नहीं मिल सकती है। थोड़ी ही देर में राजा